CIO का पेपर जो हुआ था, जो कि 18 फरवरी से 20 फरवरी के बीच हुआ था, उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है, प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था और कैसे उसके एग्ज़ामिनेशंस के बाकी फेजेस हैं और कैसे सब कुछ कंडक्ट होगा और कितने नंबर का पेपर था, कैसे हुआ। तो आइए सब देखते हैं। जो कि पहला जो बात होता है कि पेपर 18 से 20 फरवरी तक कंडक्ट हुआ था और उसके बाद जो पेपर था उसका ड्यूरेशन 1 घंटे का था, जिसमें 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि जो काफ़ी टफ कहे जाएँ, क्वेश्चंस कुछ इजी और मॉडरेट के बीच ही थे। सो इसलिए जो एग्ज़ाम्स था वो भी 1 घंटे का ही रखा गया। क्वेश्चंस 100 थे कि कुछ टफ होने पे जो क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व नहीं कर पाते हैं बच्चे, इसी कारण से। सो हम आपको देखते हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो एग्ज़ाम्स का आउट ऑफ 100 UR का 35, OBC EWS 34 एंड SC ST 33 था। सो आगे देखते हैं। अगर हम इसको देखें कि जब आप जो कट ऑफ मार्क्स है और क्लियर करते हैं तो जो मेन आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें कितना कट ऑफ जाना चाहिए और लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, जिसमें हम देखते हैं कि पहले इसमें टायर 2 होगा और टायर 3 जो इंटरव्यू होता है और बाकी होता भी है, जो इसके IB के और भी पेपर्स होते हैं उसमें भी इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। सो इसमें देखते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन है जो आपका दोनों का टायर फर्स्ट, टायर सेकंड और इंटरव्यू जो भी होता है सबका कंबाइंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है। सो आप ये हम देखते हैं कि 2015 का जो IB का पेपर हुआ था CIO का, उसका क्या कट ऑफ रहा था। तो उसमें जो कट ऑफ था वो आउट ऑफ 100 वो UR का 75 था और OBC का 70 और SC का 65 और ST का 65 था। सो उस समय जो पेपर था वो काफ़ी टफ होता था एज़ कम्पेयर टू अभी, क्योंकि उस समय के शायद क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही थे। लेकिन अब देखते हैं हम जो कि 2017 का जो कट ऑफ था वो कैसे वेरी करता है, क्योंकि चीज़ें मुझे लगता है समय के साथ साथ थोड़ा आसान हो गई थी। इस कारण से थोड़ा कट ऑफ का नीचे आने का ऑब्वियस ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं जिसमें कि UR का जो कट ऑफ था वो था 65 फर्स्ट टायर के लिए और OBC का 60 और SC का 50 और ST का 50 था। फिर उसके बाद आते हैं कि जब हम फर्स्ट टायर क्लियर करते हैं 2017 में ही 2 टायर होते थे उस समय पेपर। तो जो सेकंड टायर का पेपर था उसमें जो UR का कट ऑफ था आउट ऑफ 100 वो 30 था, जो कि नॉर्मल जो पेपर का होता है एज ए क्वालिफाइंग इन नेचर, और OBC का 25 और SC का 20 और ST का 20 था। उसके बाद एट लास्ट जब सब कुछ हम देखते हैं तो कट ऑफ पे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि ओवरऑल कंपटीशन भी बढ़ गया है, बच्चे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बढ़ गए हैं और उस समय इतना इंटरनेट का टाइम नहीं था कि जिसको सबको पता चले कि फॉर्म निकल रहा है, कब भरना है, कैसे भरना है और कुछ भी कैसे होता है। सो इस समय सब कुछ आपको अवेलेबल है ऑनलाइन और ईज़िली सब कुछ जान लेते हैं और सब कोई भरते हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ऑब्वियस सी बात है बढ़ने ही है। सो आज हम देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था जो 2021 का वो क्या हो सकता है। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आउट ऑफ 100 मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ उसमें जो जनरल है उसका 60 to 75, OBC का 60 to 65 हो रह सकता है और EWS का 55 to 60 रह सकता है और SC का 50 to 55 रह सकता है और ST का 40 to 45 रह सकता है। और अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू जनरल, EWS का मार्क्स काफ़ी कम रहने वाला है, क्योंकि इसमें तो एक होता है कि सेंट्रल जॉब है और यहाँ पे जो भी जैसे भी बच्चे होते हैं आजकल उतने नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक था उस कारण से बहुत सारे लोग EWS का सर्टिफिकेट नहीं बना पाए। इस कारण से आप देख सकते हैं जो कट ऑफ नीचे रहने का ऑब्वियस ये रीज़न हो सकता है। और साथ ही साथ देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ओवरऑल सब कुछ रिज़ल्ट पे ही डिपेंड करता है। ये हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और आगे देखते रहिए। अगर मुझे कोई डेटा मिलता है रिज़ल्ट का टाइमिंग से, डेट से रिलेटेड, तो मैं आने वाले समय में वीडियो अपलोड करूँगा और आपको सूचित करूँगा। सो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।